हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हिंदी चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 हिंदी सीरीज की कविता नंबर 8 कन्यादान को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके कवि का नाम है ऋतुराज। लीजिए आपके सामने इसकी समरी, सारणी या फिर सारांश जो भी बोलते यहाँ पर है। मैं हर एक कविता वाले वीडियो में सारणी क्यों देता हूँ उसका रीजन है। अगर मेरे में एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर इसे रीड करके आप क्लियर आउट कर सकते हो उसे। वेल आई गेस आप लोगों ने इसको पॉज करके रीड कर लिया होगा, तो कैरी ऑन। सो लेजेंड्स, अब हम बात करते हैं इस कविता के प्लॉट ऑफ द स्टोरी के बारे में। जैसे कि इस कविता का टाइटल है कन्यादान, उससे आप समझ चुके होंगे, तो मैं बता देता हूँ। इस कविता में बताया गया कि एक लड़की की शादी हो चुकी है, उसका कन्यादान किया जा रहा है। तो उसकी माँ बहुत ही चिंतित है, बहुत ही दुखी है। आखिर होगी क्यों नहीं, उसकी बेटी कीमती जो है। हमारे यहाँ पर लड़की को पैसों से भी ज्यादा कीमती समझा जाता, बहुत ही इज्जत दी जाती है। और उसकी माँ को लग रहा है जैसे कि उसकी आखिरी संपत्ति जिसको वो दान कर रही है, यानी कि वो बहुत ही दुखी थी। और उसके दुखी होने के पीछे का एक रीजन भी है। क्यों? क्योंकि उसकी लड़की इतनी मैच्योर नहीं थी कि वो अपने दुख को लोगों को बता सके। यानी कि जब वो दुखी हो तो किसी को बता नहीं सकती कि रीजन क्या है। उसे खुशी बांटना आता था लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। एंड उसको कंपेयर करते हुए बताया गया एक पार्टी का, यानी कि एक पढ़ने वाले की तरह जिसके आसपास बहुत ही कम रोशनी हो, लेकिन तो भी वो तुक्कों से लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास करती फिर भी। यानी कि उस लड़की वो इतनी मैच्योर नहीं थी लेकिन तो भी आधे अधूरे ज्ञान के साथ में वो जीवन को जीने का प्रयास कर रही थी। जब वो उसके कन्यादान कर रही है तो उसको थोड़ा बहुत तो ज्ञान देना ही होगा ना, इसलिए वो उसको 3 सीखें देती है। अब तुम्हारे क्वेश्चन में आ जाएगा कि कौन सी 3 सीखें दी थी, उसको लिखिए आप। तो फर्स्ट था, उससे कहा कि कभी भी अपने चेहरे की खूबसूरती पर, सुंदरता पे घमंड मत करना, कभी भी अभिमान मत करना। दूसरा, जिस आग में तुम रोटियां पकाती उससे खुद को आत्मघात मत करना, यानी कि सुसाइड करने का ट्राई मत करना जब भी तुम दुखी हो। अगर अगर कोई कुछ बोल दे तो खुद को हमला मत करना, खुद को मत मारना, बल्कि किसी को बता देना। एंड तीसरा, वस्त्र और आभूषण यानी कि ड्रेसेस एंड ज्वेलरी के मोह में मत फंस जाना, क्योंकि वो तुम्हें भ्रमित करेंगे तुम्हारे लाइफ गोल्स से। और साथ ही वो एक बंधन की तरह, वो तुम्हें कंडीशंस में बांध के रखेंगे, यानी कि कभी उन पे अभिमान मत करना। एंड फाइनल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई माँ ने उसको आखिरी सीख क्या दी थी, और साथ ही बोलेंगे, या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना, इसका तात्पर्य क्या है। तो तुम लोग इसका आंसर लिखोगे कि माँ उससे कहती है कि तुम लड़की तो हो लेकिन लड़कियों की तरह कमजोर मत बनना, खुद पे हमला मत कर लेना, बल्कि अगर दुखी हो कोई तुम्हें कुछ बोले तो प्लीज किसी को बता देना, लेकिन हार मत मारना, कमजोर मत पड़ना। आप लोगों को मैंने सारे स्टैंजास को एक्सप्लेन कर दिया और साथ ही नोट्स भी यहाँ है, इन्हें आप रीड आउट कर सकते हो। आई गेस आप लोगों को ये कविता समझ में आ चुकी होगी। तो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। गुड बाय।